अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे जिन घरों में बच्चे होते हैं और वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और जब बच्चों को हो जाएं छुट्टियां तो घर की सारी ही रूटीन जो है वो अपसाइड डाउन हो जाती है, क्योंकि बच्चे सुबह ज़रा देर से ही उठते हैं। तो बच्चों को जब छुट्टियां नहीं हो, तकरीबन 2 हफ्ते की छुट्टियां थी, तो सारी ही रूटीन जो है वो ना गड़बड़ हो जाती है। और यकीन जानिए हमें तो हर दिन ही लगता है आज सैटरडे संडे है। पूरे हफ्ते का हमें पता ही नहीं चलता है। अभी यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बनाने लगी। आलू गोश्त का सालन बनाना था, लेकिन मेरी बेटी को जो है वो थोड़ा ग्रेवी वाला सालन ही अच्छा लगता है, उसमें आलू नहीं अच्छे लगते। तो फिर मैंने ना आलू जो हैं वो सेपरेट ही पका लिए। तो आपने देखा मैंने जिंजर गार्लिक अनियन को फाइनली चॉप कर लिया है और तड़का लगाया है, टमाटर डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा सूखा धनिया थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा शायद मैंने ज़ीरा भी डाला है इसमें। और अच्छे से भूनकर इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल देना है, आलू गल जाएँ तो इसमें कसूरी मेथी और हरी मिर्चें हरा धनिया और मसाला डाल देना है। तो आलू जो हैं बड़े मज़े के बन जाते हैं। इस तरह के आलू जो हैं मुझे पर्सनली पराठे के साथ अच्छे लगते हैं। अब इसको खोल लो इसको, ताकि जो शोर पड़ना है वो पड़ जाए। चलो बस, बच्चे अभी मेरे स्कूल से आए ही हैं, तो मैं वेट कर रही थी कि उन्हें मैं खाना देने के बाद जो है वॉइस ओवर करूं। तो बेटे को कहा कि तुम ऊपर चले जाओ अपने कमरे में, तो वो यही मेरे सर के ऊपर आके फिर से बैठ गया है और चिप्स का पैकेट खोल रहा है, उसका इतना शोर हो गया। यहाँ पर मैंने देखें गोश्त का सालन भी बनाया है, साथ मैंने बनाए आलू। तो मेरी बेटी को चाहिए था ये चीज़ सॉस वाला पास्ता, तो उसके लिए वही मैं बना रही हूँ। इसको बेशमल सॉस भी बोलते हैं, वाइट सॉस भी बोलते हैं। अगर इसमें चीज़ ना डालें तो ये वाइट सॉस बन जाती है। मैंने देसी घी डाल दिया है, बटर डालकर बेसिकली ये बनती है, लेकिन देसी घी तो आप जानते हैं बटर से भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें ठंडा दूध डाला जाता है। चूँकि इसमें मैदा डालकर अच्छे से इसको भूनते हैं, तो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी जब इसकी हो जाएगी तो इसमें मोज़रेला चीज़ डालकर इसकी हम सॉस बना लेंगे। मैं बहुत थिक कंसिस्टेंसी की सॉस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पास्ता भले ही हम उबला हुआ डालते हैं, और चूँकि पास्ता जो है वो मैदे का आटे का या जिसका भी बना होता है, चाहे वो पास्ता सॉस है या चीज़ सॉस है, वो उसको अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर देता है। इसको खोल दो, रोशनी आने दो अंदर प्लीज़। अल्लाह अल्लाह करके धूप लगी है, तो रोशनी जितनी अंदर आ रही है ना उसको आने दो, ब्लाइंड ना बंद करो। तो यहाँ पर पास्ता हो गया है तैयार और इतनी देर में गोश्त जो है वो भुना गया है। गोश्त में काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, क्योंकि मीट का अपना भी एक फ़ैट होती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसकी ग्रेवी सी बना ली। जब ये अच्छे से पक गया तो फिर मैंने इसका ऑयल जो है वो सेपरेट कर दिया था। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि हांडी पक गई है, तो इतना ऑयल जो है वो ज़्यादा था इसमें। और यहाँ पर ये बहुत मज़े का सालन बनता है। अगर इसको ना इसमें पानी डालें तो जैसे नमकीन गोश्त होता है ये वैसे ही बन जाएगा। मेरी बेटी के बालों में ना डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होगी, तो वो शैम्पू भी यूज़ करती है, लेकिन कोई ना कोई रेमेडी जो है वो चाहिए ही होती है। तो ये रो शुगर या लाइट ब्राउन शुगर ले लें। लाइट ब्राउन शुगर इजीली मिल जाती है, तो मैंने वही ली है। उसमें ओलिव ऑयल डालना है। यही दो चीज़ें लेनी है, या तो रो शुगर ले लें या लाइट ब्राउन शुगर ले लें, उसमें ओलिव ऑयल ही डालना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके, वो जैसे हम कहते हैं ना विरलें कर करके, तो पार्ट कर करके ना इसको बालों में लगा लेना है। क्योंकि ग्रीनी टेक्सचर है ये जो लाइट ब्राउन शुगर है, चाहे उसको हमने ऑयल में मिक्स कर लिया है, लेकिन फिर भी ये ना बिखर सी जाएगी। लेकिन इसको बालों की जड़ों में अच्छे से लगाकर लपेट देना है और कम से कम 1 घंटा तो इसको छोड़ना ही है। तो इसका खलारा काफ़ी पड़ गया, तो वो सारा फिर मैंने उठाया। इस तरह की कैप जो है वो मैंने सर के ऊपर डाल दी थी। ये मैंने टीमों से मंगवाई हैं। बालों में हेयर कलर लगाएं तो इस तरह की कैप जो है वो चाहिए होती हैं। तो यहाँ से फिर मैंने सारा खलारा उठाया और फर्स्ट यूज़ से ही यकीन जानिए बालों में जितनी भी डैंड्रफ होगी ना वो सारी ख़त्म हो जानी है। चेयर जो है वो साफ़ करने लगी तो ये इतनी साफ़ होगी कि बाकी 3 जो है वो एक्स्ट्रा गंदी लगना शुरू हो गई। तो फिर मैंने जो बकिया 3 चेयरें हैं, स्टूल है एक तरह से, चेयर कहाँ है स्टूल है, उनको भी मैंने साफ़ किया।
ब्रेकफास्ट टूल हैं तो उनको भी मैंने साफ़ किया। मुझे किसी ने पूछा कि जो फ़्राइज़ आपने केन की जो फ़्राइज़ है उसमें जो मसाला है वो फ़्राइज़ बनाने के बाद मसाला लगाना है, बिल्कुल नहीं। आपने जैसे अभी मैं बना रही हूँ, ये तो मैं घर के आलू जो हैं उससे मैं बना रही हूँ, इस तरह से आलू कट कर लेने हैं और इस तरह से आपने मकेन की चिप्स निकालनी है फ्रीज़र से। उसमें बेस नमक, मिर्च, थोड़ा सा मिक्स हर्ब, ओरेगैनो, थोड़ी सी अजवाइन और मैंने थोड़ा सा सुमक डाला है। बेसिक चीज़ें हैं, नमक और मिर्च, ये दो बेसिक चीज़ें हैं और मैदा और थोड़ा सा बेसन डालना है। बाकी मिक्स हर्ब, ओरेगैनो, ये चीज़ें आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और तेल गरम में हमने इसको बिखेर के डाल देना है। यकीन जानिए ये इतनी मज़े की बनती हैं कि आप इसको बनाना शुरू कर देंगे तो फिर बाज़ार वाली चिप्स नहीं लाएंगे। और मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है, जो चीज़ इन्हें पसंद आ जाए और इन्हें आती भी ऐसी वो ना खपने वाली चीज़ें पसंद आती हैं। आसान काम आती नहीं है, पहले आलू को छीलो, फिर उनको काटो, फिर उनको बेसन लगाओ, इन्ना छेती तो पकोड़े बन जाते। हाँ जी, यकीन जानिए इससे जल्दी पकोड़े बन जाएंगे, क्योंकि इसको ना सारा मसाला एक ही दफ़ा मैं लगा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आलू जो हैं वो थोड़े सोगी से होने शुरू हो जाते हैं। तो एक बैच को मैं एक दफ़ा मसाला लगाकर बनाती हूँ, फिर आधे बैच को मैं दूसरी दफ़ा मसाला लगाकर बनाती हूँ। पकोड़ों की बात की तो पकोड़े भी बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ी बनाई थी, मेरी बेटी फजर को काफ़ी कढ़ी पसंद होती है, तो फिर मैंने उसके लिए कढ़ी बनाई। और ये मैंने थोड़ी सी कढ़ी बनाई तो फिर मुझे कुछ दिन बाद दोबारा कढ़ी बनानी पड़ी। ये ग्लासगो फोर्ज में है। ये मैंने पूछा ये क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आप अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर की लिप ग्लॉस वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी यूनिक चीज़ लगी। बच्चों की छुट्टियों में सबसे जो ज़रूरी काम होता है वो हमारे घर में खाने का ही होता है। वैसे भी खाने का काम जो है वो बच्चों वाले घर में क्या कहीं भी आप हों वो आपको टाइम पर ही करना पड़ता है, लेकिन छुट्टियां हो जाएं तो मैं तो इसी ध्यान लगी रहती हूँ। किसी की कोई फरमाइश होती है, एक ही फरमाइश पूरी करो तो दूसरी की लाइन लग जाती है। आज ईमान की फरमाइश पर चिकन टिक्का और आ, ये फिरनी बन रही है। मैं हमेशा ही घर की फिरनी मिक्स से फिरनी बनाती हूँ और बहुत इजीली बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। और यहाँ पर साथ ही मैंने चिकन टिक्का जो है वो एक दिन पहले ही मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसको मैंने एयर फ्रायर में बना लिया। अच्छा, ये जो विंटर हॉलीडेज़ थे उसमें मैंने एक व्लॉग में कहा भी था कि हम रमज़ान से पहले जो है घर की सारी साफ़ सफाई करते हैं, तो वो मैं नहीं करूँगी। ईद के बाद ये जो स्प्रिंग हॉलीडेज़ हैं ये होंगे तो फिर हम घर की सफाई करेंगे। तो मुझे लगता है वो बात मौसम ने भी सुन ली। मौसम तो खैर अभी कहीं जाके कुछ बदल रहा है। ये जो स्प्रिंग हॉलीडेज़ रहे हैं इसमें तो अच्छी खासी स्नो पड़ गई है। सफाइयाँ सी की करनी ऐसी ऐसी जो अपने आप में लपेट के बैठे रहे, मतलब कहाँ वो गर्मियों के कपड़े निकालते। तो अब कहीं जाकर मैंने ना थोड़े से कपड़े वगैरह जो हैं वो मैं निकाल के मैं रख रही हूँ। तो ये छुट्टियाँ जो हैं वो अपने आप को लपेटने में ही गुजर गई। डीप क्लीनिंग जो है वो जब आप सर्दियों के गर्मियों के कपड़ों की अदला बदली करते हैं तो मेरे घर में तो उसी वक्त ही डीप क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि कपड़े उठाने हैं, समेटने हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो नहीं चाहिए होते हैं वो डिक्लेटर हो जाते हैं, तो घर जो है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। तो वो काम रह ही गया। अभी कुछ मौसम बदला है तो मैं अभी जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उन दिनों में मैं ये ना अच्छा देखें तमहीद उन दिनों में आजकल मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये स्प्रिंग हॉलीडेज़ की है। आई थिंक पिछले हफ्ते की होगी ये रिकॉर्डिंग। तो आज फिर देख लें मसाला फ्राइज़ बन रहे हैं और साथ में मैंने फ्राइड चिकन बनाया। मेरे बेटे को पसंद है, ईमान को नहीं पसंद, तो उसके लिए मैंने चिकन टिक्का बनाया है। और यहाँ पर देसी घी से बन रहा है बटर। हाय अल्लाह, देसी घी से बटर बन रहा है। बस कुछ होने वाला है या कुछ हो गया है? नहीं, बटर से देसी घी मैं बना रही हूँ और मैं लोअर पार्क से बनाती हूँ। साथ यहाँ पर सैंडविचेस बन रहे हैं। अभी ये पिछले हफ्ते की वीडियो है तो मुझे भी नहीं याद कि सैंडविचेस मैं बना किस चीज़ के रही हूँ। देसी घी जो है मैं इस तरह के जार में बना कर रखती हूँ। अच्छा,
अच्छा, मैंने कभी भी ये जो वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट ड्रॉ होता है, इसमें मैं कभी भी जो पाउडर होता है ना, वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर, वो मैं कभी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें वाटर होता है तो वो कहीं थोड़ा सा भी पाउडर रह जाए ना तो वो चिपक जाता है। तो ये वैसे भी देखें इसकी क्या हालत हुई हुई है, तो पाउडर डालकर तो इसका और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मैं कभी भी ना वॉशिंग मशीन के इस ड्रॉ में कभी भी मैं पाउडर, वॉशिंग मशीन पाउडर नहीं डालती हूँ। तो मशीन में डायरेक्ट ही मैं डालकर कपड़े धोती हूँ। और इसको वैसे भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, कंफर्ट तो इसी में डालना पड़ता है। तो ज़ाहिर है इसमें पानी रहता है और साथ ये बंद रहने की वजह से काफ़ी स्मेल सी हो जाती है। अच्छा, इसका जो बॉटम पे एक क्या कहना चाहिए, पाइप सा है जिसको साफ़ कर लेते हैं। मैंने एक दफ़ा ना उसको साफ़ कर लिया तो काफ़ी मैल सी निकली। तो उसको ना बाद में मुझे ना याद नहीं रहा कि उसको बंद करने का, उसका वैसे ही मैंने ढक्कन सा लगाया। शाम को मैंने जब उसमें कपड़े डाले तो सारा पानी बाहर निकल आया फ्लोर पे, ऐसे जैसे क्या फ्लड आ जाता है। मैं इतना पैनिक हो गई, मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों ने जल्दी जल्दी से फ्लोर जो है साफ़ करना शुरू किया कि ये तो बड़ा ही गलत तरीका है कि हम इसको साफ़ करने बैठ जाते हैं। इसको अच्छे से बंद करना भी ज़रूरी है। दोबारा मैंने इसको नहीं खोला। और आज फिर माश की दाल बनी है, क्योंकि माश की दाल आजकल के वेदर में बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चों को छुट्टियां रही तो दोपहर का खाना खाने के बाद जब कोई काम नहीं होता था तो हम आराम से बैठ जाते थे। और अभी दोपहर में ना थोड़ी सी नींद आ जाती है, जी चाहता है कि थोड़ी देर के लिए ना सो लिया जाए, क्योंकि सुबह ही हम उठ जाते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो थकावट थोड़ी सी हो जाती है। दोपहर को जो है वो नींद आ जाती है। पहले मैं नहीं सोती थी, अगर अभी मुझे काफ़ी नींद आई हो तो मैं सो जाती हूँ। ईमान के स्कूल में ग्रेजुएशन थी, क्योंकि उसका स्कूल का ये आखिरी साल है, तो उसने अपनी टीचर्स को देने के लिए कुछ गिफ्ट बाय किए। तो मैंने कहा चलो मैं ये गिफ्ट रैप कर देती हूँ। तो बच्चे मुझे देख के कह रहे थे मामा आप इतने अच्छे गिफ्ट रैप करती है। मैं कहा दफ़ा हो जो थोड़ा बेड़ा तर जे तुसी की लगता सी कभी किसी को गिफ्ट नहीं देते। क्योंकि हम पाकिस्तान में किसी को भी गिफ्ट इस तरह स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली में किसी की सालगिरह पर जाते तो इसी तरह गिफ्ट रैप करके देते थे। अब यहाँ पर हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम कभी इस तरह से ना रैप करके नहीं देते हैं। अच्छा, मेरी घर की जो क्लीनिंग की रूटीन होती है या घर को साफ़ करना, या ये एक जैसी नहीं होती है कि मैंने मतलब इस दिन ही सफाई करनी है या इस टाइम पर सफाई करनी है। पहले मैं शाम को सफाई कर लेती थी, लेकिन अभी जो है मैं सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं जो घर की साफ़ सफाई है वो सारी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उस वक़्त मैं फ्री होती हूँ। और मतलब होती तो मैं शाम को भी फ्री हूँ, मैं घर पर ही रहती हूँ सारा टाइम। लेकिन ये है कि उस वक़्त कोई इतना काम नहीं होता है। मेरा ज़्यादातर जो बिज़ी टाइम होता है जब मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उस वक़्त बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइम होता है। तो बाकी सुबह के वक़्त मैं काफ़ी फ्री होती हूँ, तो फिर मैं कैसे मैं बैठी रहूँ, तो मैं जो है साफ़ सफाई कर लेती हूँ। पहले मैं जिम जाया करती थी, तो अब खैर मैं जिम नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मैं कितनी पतली सी हूँ, है ना। तो ऐसी खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट करती रहूँ जिम जा जा के। तो अभी मैं जिम नहीं जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो जाते हैं। और सफाई जो है वो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। तो अभी मौसम चेंज हुआ है तो घास जो है वो बहुत ज़रूरी है कि काटी जाए, कुछ घर को भी होश आए। देखें व्लॉग जो है वो ख़त्म भी हो रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।